हेलो बच्चों, आज हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 फिजिक्स के जो कि पेपर में आ सकते हैं। इनको बेटा जरूर तैयार कर लें। पहला क्वेश्चन वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। दूसरा क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा तथा मात्रक विमीय सूत्र। तीसरा क्वेश्चन किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बेटा ये ऐसे आएगा या फिर इसको दूसरा करके आएगा। इसी में यही क्वेश्चन, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये दो तीन क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखा बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति को बेटा दूसरे नाम से बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बेटा आपको वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति करनी है। पांचवा क्वेश्चन, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। पांचवा क्वेश्चन। बेटा छठा क्वेश्चन, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। छठा क्वेश्चन अच्छा बेटा तैयार कर लेंगे, गॉस की प्रमेय। सातवां क्वेश्चन बेटा, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त करें। बेटा आठवां क्वेश्चन, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। बेटा चादर जगह प्लेट आ सकती है, मतलब चादर की जगह आपकी प्लेट लिखी होगी वहाँ पर। नवा क्वेश्चन बेटा, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। 10वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ईवी क्या है, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। 11वां क्वेश्चन, समविभव प्रश्न से क्या तात्पर्य है। 12वां क्वेश्चन बेटा, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। अगला क्वेश्चन बेटा, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। 15वां क्वेश्चन, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। 16वां क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। 17वां, सेल का विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर। 18वां, किरचॉफ के नियम। 19वां, विभवमापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। 20वां, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 21वां, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। 22वां क्वेश्चन, व्हीट स्टोन श्वेत का परिपथ आरेख खींचिए एवं संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बेटा 23वां, एम्पियर का परपथी नियम। 24वां, लारेंज बल क्या है। 25वां, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र व एसआई मात्रक लिखिए। 26वां, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। 17वां, बायो सेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए। 28वां, स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। 29वां, स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं। समतल वृत्तीय कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 30वां, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। 31वां, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। 32वां, धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। 33वां, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। 34वां, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। 35वां, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात कीजिए।